हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे आई एम हियर विद माय न्यू टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल, द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ। सो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है, और जिन्होंने भी उस चैप्टर को नहीं देखा है, उस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज़ उसको जाकर देखें ताकि इस चैप्टर को समझने में और आसानी रहे। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, सो आई डोंट थिंक सो आई कैन एबल टू complete in this one lecture. So we will complete it into two lectures. This is part 1. All right. So देखते हैं इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमारे को जो पढ़ना है वो है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो है क्या, उससे पहले क्या था, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। सो इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा सा होगा, जिसमें हम थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि अलग अलग एनिमल्स, मतलब अलग अलग तरीके से ईटिंग हैबिट्स होती है। ठीक। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट हाउ एनिमल टेक्स देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द माउथ। दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा, जिसमें हम द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पेज पलट गया। जी हाँ, इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन? इस इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ चुका है। प्लीज़ उस लेक्चर को देख लीजिए, इससे पहले वाला न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो देखिए, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सबको फूड की ज़रूरत है, सबको एनर्जी की ज़रूरत है, सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उनकी बॉडी की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक है, तो जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो इस फूड के लिए, इस एनर्जी के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? हमारे प्लांट्स पर डिपेंड है। तो हम कह सकते हैं जो प्लांट्स है वो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, फूड का सबसे प्राइमरी सोर्स है। देखिए, ये जो एंट है, ये अपना फूड कहाँ से खा रहा है? ग्रास से, है ना। और ये प्लांट कैसे फूड बनाता है? सन की मदद से। मैंने बढ़ाया है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एंट ग्रास खा रहा है, डायरेक्टली प्लांट खा रहा है। चींटी भाई साहब ने अपना खाना खा लिया। अब आएंगे बर्ड, कूदते फुदकते फुदकते इन्होंने क्या किया? इस चींटी को खा लिया, और उन्होंने इसी चींटी को खाया जिसने प्लांट को खाया था। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने भी क्या खाया? प्लांट। यानी कि कोई भी लिविंग बींग्स जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड है। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल देखा। ये था इंट्रोडक्शन, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि प्लांट्स ही हैं हमारे मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करता है। सो फूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग बींग्स। जी हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। फ्रेंड्स, ईटिंग हैबिट्स पे बेस्ड 3 मेजर क्लासिफिकेशन होता है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। आप सब ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं, दैट एनिमल्स दैट ऑब्टेन देयर फूड ओनली फ्रॉम प्लांट्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, शिप एंड एट्सेट्रा। यू कैन सी हियर एलिफेंट। आपने देखा होगा एलिफेंट बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ता है सूंड से, है ना। तो क्या है? ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस।
So carnivorous are those animals that obtain their food by killing other animals. कार्निवोरस वो एनिमल्स हैं जो अपने फूड को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, दूसरे जानवरों को मार कर. दे किल अदर एनिमल्स, दे ईट देम. ये लोग दूसरे जानवरों को मारते हैं, उनके मांस वगैरह खाते हैं. तो इसमें तो वही जानवर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि पावरफुल लोग ही तो रूल करते हैं. तो इसमें आएंगे हमारे भयंकर भयंकर जानवर, जैसे टाइगर, लॉयन. ठीक है, ये सब क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को मार कर अपना खाना खाते हैं. अब आए ओमनीवोरस. ये लोग बड़े चालाक हैं. ये सिर्फ प्लांट नहीं खाते, ये सिर्फ एनिमल्स नहीं खाते, ये दोनों पर कब्जा किए हुए. इनको दोनों चाहिए अपने फूड के लिए. ठीक, सबसे बेस्ट है, हम दोनों खाएंगे. तो इसमें सबसे बड़े आते हैं इंसान. ये क्या करते हैं, इंसान एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं. एनिमल कंज्यूम्स प्लांट्स एज वेल एज एनी अदर एनिमल्स. वो इसमें आते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे बियर, डॉग, ह्यूमन बींग्स. ठीक है, अब देखिए डायग्राम आपको बहुत इजीली समझा देगा तीनों के बीच में डिफरेंस. सन है, सन से सनलाइट एनर्जी लेकर प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बनाया. इस खाने को गोट ने खाया. अब गोट ने सिर्फ प्लांट को खाया तो ये हुआ हर्बीवोरस. ठीक, अब गोट को खाया हमारे लॉयन भाई साहब ने. लॉयन भाई साहब ने किसको खाया, गोट को, यानी जानवर को. यानी कि ये हो गए कार्निवोरस, क्योंकि इन्होंने जानवर को खाया. अब सबसे टॉप पे आए हमारे हम लोग, इंसान. इंसान घास फूस भी खाता है, सब्ज़ी वगैरह. इंसान को बकरी भी खानी है. इंसान एनिमल्स भी खाता है, तो इंसान क्या हुआ, ओमनीवोरस. ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत ईजी से आप समझ सकते हैं. इससे आपको तीनों के बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए होंगे. सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल की प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या क्या स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. तो पहला है इंजेशन. ठीक, 5 स्टेप्स होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स. पहला है इंजेशन, देन उसके बाद होता है डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन, एंड एसिमिलेशन के बाद लास्ट हमारा होता है इजेशन. ठीक, इनको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इंजेशन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. जो फूड हम अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंजेशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी. नेक्स्ट इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या होता है, जब हमारा फूड छोटे छोटे स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है. हमारा ये फूड था बड़ा सा, है ना, फूड मॉलिक्यूल है. ठीक, ये ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, और प्लस ये क्या दे रहा है, हमें एनर्जी दे रहा है. ठीक, क्या दे रहा है, एनर्जी. तो ये हुआ हमारा डाइजेशन. ठीक, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना. अब हमने जो खाना खाया है उसको हम क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक, द डाइजेस्टेड फूड इज देन टेकन अप बाय द सर्कुलेटरी स्ट्रीम एंड कैरिड द सेल्स इन द बॉडी. दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे सेल्स क्या कर रहे हैं, उससे सब एब्जॉर्ब्स कर रहे हैं. प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एवरीथिंग इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय आवर फूड. नेक्स्ट इज assimilation. Assimilation, all right. This is the process in which absorbed food is taken by the body to generate energy और growth. इसमें क्या होता है, हमारी जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, हमें ग्रोथ प्रोवाइड करवाती है, हमें एनर्जी देती है. ठीक, एंड द लास्ट इज इजेशन. इजेशन में क्या होता है कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. Next is human digestive system. So we have learned about the process of nutrition. Now next step is to learn about human digestive system. How digestion occurs, what happens, about whole process, all right. So these are some basics. You have to learn these diagram, all right.
दिस इज़ बकल कैविटी, माउथ। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। जस्ट उसके थोड़े से नीचे हमारा है सेलेवरी ग्लैंड्स। देन ये है हमारा फूड पाइप या फिर हम कहते हैं एसोफिगस। देन उसके नेक्स्ट स्टमक, उसके जस्ट बगल में लिवर, लिवर से अटैच है गॉल ब्लैडर, ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर। देन पेनक्रियाज, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा जो कॉयल कॉयल हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये पिंक वाला। एंड रेक्टम एंड एनस। ऑलराइट, सो दिस वाज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। इससे मिलकर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है, और कुछ ग्लैंड से भी। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है माउथ। हमारे खाने की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से। वी टेक फूड थ्रू द माउथ। और हमारा माउथ में क्या क्या है? टीथ है, टंग है एंड सेलेवरी ग्लैंड्स। टिथ क्या करता है? टिथ हमारे फूड्स को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, हमें च्यू करने में मदद करता है, फूड को ग्राइंड करने में, ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है हमारा टिथ। और जो हमारा टंग है उसका काम है हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। ठीक, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना। और एक और काम है, फंक्शन है टंग का, वो ये है कि वो हमारे फूड के टेस्ट को बताता है कि हमारा फूड मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है। ठीक है, तभी हम कहते हैं ना मम्मी बड़ा टेस्टी खाना है। सो हाउ वी गेट टू नो दैट द फूड इज़ वेरी मच टेस्टी? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर टंग. Our tongue has small buds on it that detects the different tastes of food. एंड नेक्स्ट सलेवरी ग्लैंड. अब सलेवरी ग्लैंड्स क्या है? ये क्या करता है? हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, ये देखिए हमारे दांत, हमारे जो फ्रंट टीथ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? फ्रंट 4 टीथ, इंसेसर्स। उसके नेक्स्ट वाले को कैनाइन, उसके नेक्स्ट प्रीमोलर, एंड लास्ट में जो हमारे बड़े बड़े जिसका सरफेस एकदम फ्लैट जैसा होता है उसको हम कहते हैं मोलर्स। अब इन टीथ के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। हम लोग कहते हैं ना मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ क्या होते हैं? जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे एक चाइल्ड के 20 दांत होते हैं, ठीक है, 10 ऊपर 10 नीचे। तो 6, 7 या 8 साल के बीच हमारे वो दांत टूट कर नए दांत जमने लगते हैं। तो जो हमारे सबसे पहले वाले दांत होते हैं उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं परमानेंट टीथ, जो कि पूरे 32 होते हैं। 32ही, हाँ जी, 32ही मत दिखाइए, चलिए दिखा लीजिए, कोई नहीं। ठीक, अब इन सारे टीथ के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे हमारा जो इंसिसर है ये वाला, इसका काम है हमारे फूड को कट करना। कैनाइन, इसका काम है हमारे फूड को टीयर करना, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत शार्प होता है ये। नेक्स्ट है प्रीमोलर और मोलर्स, इन दोनों के सरफेस थोड़े से फ्लैट होते हैं, इनका काम है फूड को ग्राइंड करना। ठीक, और देखते हैं जो वाइट कलर है, वाइट कलर के हमारे टीथ होते हैं, ये क्या है? ये इनेमल है, इनेमल से मिलकर बना है। ठीक है, फूड पाइप, दिस इज़ आवर फूड पाइप। जब हमने फूड को च्यू किया टीथ से, टंग ने उसको सलाइवा से मिक्स किया, फूड हमारा थोड़ा सा अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए रेडी हो गया। फूड पाइप, एसोफेगस, ये है फूड पाइप, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इसमें फूड हमारा पास कर रहा है। इसमें क्या होता है? जो इसके वॉल्स होते हैं ये फूड को पुश करते हैं नीचे की तरफ, फूड को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, और ऐसे हमारा फूड फूड पाइप से पास होकर स्टमक में एंटर करता है। ओ ये देखिए स्टमक, नीड फूड, कैन यू हियर मी, आई एम हंग्री। इसका चेहरा तो देखिए जरा, सच में भूखा है। तो स्टमक हमारा ऐसे ही बैग की तरह शेप होता है। ठीक है, ये हमारे एसोफेगस से मिला हुआ है, जस्ट नीचे है। अब स्टमक जो है इसके पास ये 3 गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस एंड म्यूकस। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। पहले देखते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? ये जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टमक की, इस पर अपने आप को स्प्रेड कर लेता है, ताकि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जब वो यहाँ पर आएगा तो हमारे स्टमक के लाइनिंग को, वॉल को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या करता है? ये हमारे फूड के साथ आए हुए बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है, और जो डाइजेस्टिव जूस है
डाइजेस्टिव जूस का जो काम है वो क्या करता है, वो हमारे फूड को, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ, जो जो हुआ, नेक्स्ट वो मूव करता है हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, कितना, 7.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक, इट रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको दो ग्लैंड्स सेक्रेटिक जूस सेक्रेट करके देते हैं। पहला है लिवर, दूसरा है पेनक्रियाज। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में लोकेटेड है। ये देखिए, ये है हमारा लिवर, है ना, ये है बल्ब जैसा गॉल ब्लैडर, इसी में होता है स्टोर बाइल जूस। और लिवर सेक्रेट करके किसको देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को। सेम हैपन्स विद पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, इन सब को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो भी इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है जो हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक करता है, और फैट्स को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। अब हमारा यहाँ पर हुआ कुछ डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेस्ट हुआ उसके बाद पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर हमारे इंटेस्टाइनल जूस से होते हैं और सारे फूड को डाइजेस्ट करता है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट हुआ फूड अब वो पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये 1.5 मीटर लॉन्ग है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है हालांकि, बट ये इसका काम भी कम नहीं है। ये हमारे फूड से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्प्शन के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो रिमेनिंग वेस्ट है हमारा, उसको आगे पास करता है और हमारा वो एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो ये था हमारा डाइजेस्ट। तो क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड फूड हमारा यहाँ से जो भी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे सेकेंड पार्ट रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम के बाद हेयर इट इज़ स्टोर्ड एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस। ठीक, इसी प्रोसेस को, जो रिमूवल ऑफ फूड को, हम एजिशन कहते हैं। तो ये था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ समझ आए, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इस टाइम बहुत लोग पढ़ सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।